हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। समय बीतता है, या यूँ कह सकते हैं कि समय लग जाता है, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, मैं रणधीर और मेरे चैनल का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, सिंगर वीरू 72 है। आप मेरे चैनल पे आइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। मैंने ये वीडियो कर्म के ऊपर बनाया है। जो भी कर्मशील व्यक्ति होता है वो कर्मों पे ज़्यादा महत्व देता है। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं कि हमें भाग्य की वजह से या बैठे बैठे कुछ अचानक से शॉर्टकट में मिल जाए। हम जो कर्म करते हैं उसका फल क्यों नहीं मिलता? लेकिन यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। एक बार एक जंगल में शेर और उसकी फैमिली रहती थी, शेर, शेरनी और 2 बच्चे। ये कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनेंगे, अगर स्किप कर देंगे तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा और कहानी का उद्देश्य नहीं जान पाएंगे और ना समझ में आएगा कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। बहुत लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे स्किप करते हैं, जिससे कि कहानी का जो कंटेंट होता है, जो मूल्य होता है, जो उसके अंदर की भावना होती है, वो चली जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप कहानी जरूर सुने और पूरी की पूरी सुने। तो एक जंगल में वो लोग रहते थे, अच्छे से लाइफ जी रहे थे। एक बार वो लोग सैर सपाटे के लिए जंगल में निकले तो उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जो है वो अपने माँ के 100 के पास, मतलब लोमड़ी की जो मदर है उसका किसी शिकारी ने शिकार कर लिया था, वो वहाँ गिरी पड़ी थी लहूलुहान, मतलब मृत अवस्था में, और उसका बच्चा लोमड़ी वहाँ पे रो रहा था। जब ये दृश्य देखा, मतलब दिल दुखाने वाला दृश्य जब शेरनी को ने देखा तो उसका हृदय पसीज गया। बोला, ये छोटा सा बच्चा है, इसको अपने साथ ले चलते हैं, अपने पालेंगे। शेर बोला, हम तो जंगल के राजा हैं, लोग क्या बोलेंगे? शेरनी ने बोला, जब आप जंगल के राजा अपने को समझते हैं तो फिर लोगों की चिंता क्यों करते हैं? आपका निर्णय हमेशा सही होगा। शेर को शेरनी की बात माननी पड़ी और वो लोग उस लोमड़ी के बच्चे को अपने साथ ले गए। शेर ने जिस तरह से अपने बच्चे को पाल रहे थे वैसे ही लोमड़ी के बच्चे को भी पाला। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, जैसे उनको दूध मिलता था या खाना, भोजन, ये सब, मतलब अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे लोमड़ी का जो बच्चा था वो शेर के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। उन्होंने शिकार भी सिखाया, सब चीज़, जितने भी गुण सिखाए उनको सिखाया। तो जब लोमड़ी बड़ा हो गया, मतलब लोमड़ी का बच्चा बड़ा होकर लोमड़ी हो गया, तो शेर ने बोला, अब तो देखो बच्चा रहा नहीं, अब इसको हम लोग जंगल में चाहे तो इनके अपने जो झुंड है इनके साथ छोड़ सकते हैं। तो शेरनी ने बोला कि नहीं,
एक मेरा लगाव हो गया, अब ये मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। शेर ने बोला जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और फिर वो लोग साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, सारे लोग मतलब लोमड़ी और शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चे साथ में जंगल में निकले फिर सैर सपाटे। अचानक क्या हुआ, एक जाल आया और जाल में सारे लोग पांचों के पांचों लोग फंस गए। अब फंस के चला रहे हैं, उधर चला रहे, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही। अब शेर की दहाड़ सुन के तो डर के मारे कोई आएगा भी नहीं कि अरे मैं जाऊंगा, पता नहीं शेर क्यों दहाड़ रहा है, जान जोखिम में आ जाएगा या मार सकता है। बहुत देर तक चलाते रहे, जब उनकी प्राण पे आबन आई, अब उनको लगा जब तो कोई चारा नहीं है, तो शिथिल पड़ गया उनका शरीर। तो लोमड़ी का जो बच्चा था, लोमड़ी, उसने बोला जी पिताजी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अगर आवाज़ लगाऊं, क्योंकि आपके चिल्लाने से आवाज़ लगाने से कोई आया नहीं। कह रहे ठीक है, मरता क्या ना करता, अभी आवाज़ लगा लो। तो जैसा कि आप जानते हैं लोमड़ी का आवाज़ अलग तरह का होता है। जब लोमड़ी ने अपनी आवाज़ निकाली, हूँ करके निकाला, तो लोमड़ी का झुंड के पास आवाज़ गया। तो उन्होंने बोला यार कोई लोमड़ी हमारा फंस गया है। सारे लोमड़ी चले आए। अब लोमड़ी ने देखा कि अरे यार शेर के साथ 4 शेर का प्रजाति के हैं और एक लोमड़ी, उनको भी बड़ा ताजुब हुआ कि शेर के साथ लोमड़ी कैसे। तो जाने लगे, तो लोमड़ी ने आवाज़ दिया, तोड़वाए, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। तो लोमड़ी लोग बोले यार तो बड़ा कृपा का बात है कि मतलब ऐसे इन्होंने किया हमारे मतलब कुटुंब के साथ, लोमड़ी कुटुंब के साथ। उन्होंने जाल उल खोल के और सबको बाहर निकाला। अब ये कहानी से क्या सीख मिलता है कि कर्मों का फल कहीं न कहीं आपको मिल जाता है। एक अच्छा कर्म किया उन्होंने कि एक रोते बिलखते लोमड़ी के बच्चे को उन लोगों ने पाला। ऊपर वाले ने उसके रिटर्न में जब वो फंस गए तो उसी लोमड़ी के बच्चे ने उन सबकी जान बचाई, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कर्म किया था। तो उनको ईश्वर ने उस कर्म का फल भी दिया। देखिए आपकी ज़िंदगी में देर सवेर हो सकता है। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं कई बार निराशा के बादल से घिर भी जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल दुखी ना हो। आपके ज़िंदगी में देर हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में वो देर का सवेरा बढ़ सकता है कि देरी बढ़ती रहेगी, लेकिन आप ये मत सोचिए, ईश्वर आपके बारे में सोच रहा है कि आपके कर्मों का हिसाब जानता है कि आप कर्मशील व्यक्ति हैं। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी। हो सकता है कि जितना देर लगता है, आप देखिए, आप जितना बड़ा आपको फल पाना हो या जितना बड़ा परिश्रम करना है, अगर यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा आपको, तो यूपीएससी के लेवल का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको नॉर्मल 9th का 10th का परीक्षा पास करना, तो उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, उतना तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। तो जब आपको ज़िंदगी में कभी भी लगे कि मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है या मेरे कर्मों का फल जल्दी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है ये सोचिए कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसको भी ये सोचना पड़ रहा है कि इस बंदे को हम क्या दें। और यकीन मानिए कि जब आपको मिलेगा तो अप्रत्याशित होगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। भटकिए मत। निराशा आता है, ठोकरें आती है लाइफ में, लेकिन ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप ढांढस बांधिए, उठ खड़े होइए, सोचिए कि नहीं, मुझे अच्छे कर्म करना है, क्योंकि अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फल के लिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।